आप सभी को राधे राधे। आज का ये वीडियो घरेलू हिंसा के ऊपर है। चाहे वो घरेलू हिंसा लड़के के साथ हो रही हो या लड़की के साथ हो रही हो, दोनों के लिए है। वीडियो पूरा देखिए और जितना हो सके फॉरवर्ड करिए, जिससे कि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। सीता जी जब बचपन में छोटी थी तो उस टाइम पे वो बगीचे में घूमने गई थी अपनी सहेलियों के साथ। तो जब वो घूमने गई थी तो उधर पे पेड़ पे दो तोते बैठे हुए थे युगल जोड़ी में, पति पत्नी के जोड़े में। तो वो तोते थे, वो कहते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम से आए हुए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भविष्य पहले से लिखा हुआ है। राम भगवान का जब अवतार भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही सारी चीज़ें लिख दी गई थी कि राम अवतार लेंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण में सबका वर्णन है। अब वाल्मीकि जी जो हैं उनके आश्रम में दो तोते थे। तो तोते वो उड़ के आते हैं, वो सीता जी की कहानी कहते हैं। सीता जी हैं, राम इनको वर्णन आएंगे। सीता जी बहुत प्रसन्न होती हैं सुन के उस बगीचे में। तो सीता जी कहती है अपनी सहेलियों से कि इनको पकड़ो। अब वो तोते जो हैं युगल जोड़े में थे। ये जो बात है वो वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है, उत्तरकांड में। ठीक है, अच्छा, तो वो जो कहानी है वही बता रही हूँ मैं आपको। क्या होता है, वो तोते जो हैं वो चर्चा कर रहे थे। सीता जी कहती हैं, प्रसन्न होकर कहती हैं इनको पकड़ो। जब वो उनको पकड़ती हैं तो सीता जी से कहते हैं वो तोते, वो जो मादा तोता थी वो पति पत्नी के जोड़े में थे। वो कहती है सीता से, सीता मैं माँ बनने वाली हूँ, सीता मुझे छोड़ दो। जब मैं माँ बन जाऊँगी, मेरा बच्चा हो जाएगा, तो मैं खुद आ जाऊँगी आपके पास। सीता जी नहीं मानती हैं। सीता जी कहती है मैं तुम सोने के पिंजरे में रखूँगी, तुम बहुत प्रसन्न रहोगी। वो कहती है मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, लेकिन सीता जी ज़बरदस्ती उनको ले जाती हैं। बचपन में छोटी थी, हट करती हैं, तो वो ले जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वो जो तोती थी, जो मादा तोता थी, वो मर जाती है पिंजरे में अपने पति के विरह में। कि इस अवस्था में जब वो माँ बनने वाली है और उसको उसके पति से अलग होना पड़ा, तो ये सारी जो कहानी है वो होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो नर तोता था, जो उस तोती का जो पति था, वो सीता जी को खिड़की पे बैठकर श्राप देता है कि जिस अवस्था में सीता मेरी पत्नी जब माँ बनने वाली थी, तुमने मुझे उससे अलग किया। उस अवस्था में जब तुम होगी तो तुम भी तुम्हारे पति से अलग होगी और कारण मैं बनूंगा। वो ही तोता जान दे देता है अपनी और राम की नगरी में जन्म लेता है धोबी के रूप में। वो सारा फिर घटनाक्रम हुआ। वही जो धोबी है वो कारण बना सीता जी को उनके पति से अलग करवाने का। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि कोई आपको दुख दर्द दे सके। आप अपने दुखों के स्वयं कारण हो। हमारी जो आत्मा है वो बहुत समय से चली आ रही है। हमारा भाग्य पहले से लिख दिया गया है। भाग्य लिखा हुआ है, बदल भी सकते हैं। अपने कर्मों को बदल के इस बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं घरेलू हिंसा को लेकर वीडियो बना रही हूँ, उसी पे हम सब चर्चा कर रहे हैं, तो आप पूरा वीडियो समझिए पहले। ठीक है, अब वही जो तोता है वो धोबी के रूप में प्रकट होता है। सीता जी जो थी वो बचपन से राजा के घर पे जन्म, मतलब उधर पे कहते हैं कि जो सीता जी हैं उनका जन्म पेट से नहीं हुआ, इसलिए ग्रह नक्षत्र भी उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता, जब तक जब धरती पे आता है, तो माँ के पेट में से निकलने के बाद उसकी पूरी कुंडली बनकर तैयार हो जाती है। 9 ग्रह 12 राशियाँ, उसका जो नक्षत्र है क्या पड़ रहा था, उससे उसकी पूरी कुंडली बनकर तय हो जाती हैं। तो अब जैसा कि बताया गया कि वो धरती माँ की पुत्री हैं, धरती में से मिली थी। तो जब दशरथ जी, देखिए जो राम भगवान हैं, राम भगवान के पिता का नाम क्या है, दशरथ जी। और जनक नंदिनी मतलब जनक जी की पुत्री हैं सीता जी। ठीक है, तो जनक जी जो हैं जब वो खेत में हल चला रहे थे उस टाइम पे उनको मिली। ठीक है, ऐसा बताया गया। तो राजा को मिली, राजा ने उनको पूरा सुख दिया, सारी चीज़ें थीं उनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो अच्छे से पली बड़ी रानी की तरह। ठीक है, उसके बाद उनकी शादी होती है एक राजा से। ठीक है, उधर पर भी उनको पूरा सुख था। केवल 14 साल, वो मतलब हज़ारों साल तक का उनका जन्म था। उस टाइम पे हज़ारों साल तक लोग जीते थे। सतयुग की टाइम की बात कर रही हूँ। तो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, है ना, ये कलयुग हो। सबसे पहले कौन सा युग है, सतयुग। फिर कौन सा युग है, त्रेता युग। त्रेता में राम भगवान थे। ठीक है, द्वापर में कृष्ण भगवान थे। अब कलयुग में कल की अवतार में राम भगवान ही आने वाले हैं। वो सारी स्टोरी भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है,
तो अब मैं क्या कह रही थी कि उस टाइम पे त्रेता युग में ये सारी घटना हुई, हजारों साल तक लोग जीते थे। केवल 14 साल वो अपने पति के साथ वनवास पे गई। कोई भी लड़की है अगर उसका पति उसके साथ में है तो वो चाहे जंगलों में रहे, चाहे वनों में रहे, चाहे कांटों में रहे, उसके लिए वो उसके जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होता है ना। वो कहती हैं कि मैं इस राजपाट का क्या करूँगी जब पति साथ नहीं है, तो ये मेरे लिए जंगल से भी खतरनाक है, बेकार है, सब कुछ बिल्कुल नहीं रह सकती यहाँ पे। मैं तो अपने पति के संग जंगल में वनों में ही स्वर्ग ढूंढ लूँगी। तो वो चली जाती हैं। कोई भी स्त्री है अगर उसका पति उसके साथ है, जंगलों में भी है, वनों में भी है, तो वो उसके लिए स्वर्ग से बढ़कर है। इसके बाद वो रिटर्न आती हैं तो फिर वो हजारों सालों तक रानी बनकर रहती हैं। राम भगवान का राज्याभिषेक होता है तो हजारों सालों तक रानी बनकर रहती हैं। उनके फिर जीवन में कर्म लौट कर आते हैं। कौन से कर्म? जो बचपन में हो गए थे। वो तोते वाली बात सामने आती है। उनके जीवन के केवल 15-20 साल शेष रह गए थे। उस टाइम पर वही कहानी लौट कर आती है। कौन सी कहानी? वो धोबी वाली। अब धोबी की जो पत्नी है वो काम पे गई हुई थी, है ना, नदी पार करके। वो आ नहीं पाई क्योंकि क्या था, बारिश वगैरह होती, काम पे गई थी। तो उधर से लौटते टाइम पे केवट ने बोला कि भाई हमारे घर पर रुक जाओ, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, वहाँ पर आप रुक जाओ जिससे कि दिक्कत नहीं होगी, और सुबह सावधानी से पहुँचा दूंगा, नहीं तो अपन दोनों ही नहीं बचेंगे, नदी वगैरह चढ़ गई तो वो जब अगले दिन आती है वो सबसे कहती है कि अपने पति को समझाती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मजबूरी में रुकना पड़ा, लेकिन पति नहीं मानता। पति कहता है मैं राम नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ कि किसी और के घर पर रुकी हुई स्त्री को अपना लूँ। अब ये बात सब में फैल जाती है। राम भगवान पे बात आ रही थी, सीता जी को भी पता पड़ा, तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पति पे बात आ रही है तो मुझे तो इसके लिए त्याग करना ही पड़ेगा। तो फिर वो अपने पति से अलग होती हैं। तो मैं फिर से एक बात कहना चाहती हूँ, किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि कोई आपको दुख दर्द दे सके। आप अपने दुखों के स्वयं कारण हैं। तो सीता जी ने जो सारी चीज़ें झेली हैं वो उनके खुद के ही कर्म थे। किसी पर दोषारोपण मत करो कि राम ने ऐसा किया, धोबी ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। ये सब तो निमित्त मात्र हैं, कारण मात्र हैं, जरिया है, लेकिन कर्म अपने भोगता है इंसान। अगर कोई इंसान आपके ऊपर आके थूक रहा है, थप्पड़ मार रहा है, ये अपनी पिछले जन्म में कुछ किया होगा, उसके साथ तो बदला ले रहा है। जन्म से शत्रु भी बनकर तय हो जाते हैं जन्म कुंडली में, ठीक है। छठवा जो कर होता है हमारी कुंडली का, वो शत्रु भी उसमें आते हैं, रोग भी आते हैं, हमारे ही बुरे कर्मों का ये सारी चीज़ें को नतीजा है। ये सारी लीला मात्र है, ऐसा कुछ ये सारी जो भगवान ने लीला करी है ये बताने के लिए कि हर किसी को अपने अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। दशरथ जी जो थे उन्होंने क्या किया, श्रवण कुमार में तीर मार दिया था गलती से, है ना, हिरण समझ के उस पर शिकार करने के लिए। तो उसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो उनके माता पिता उनको श्राप देते हैं, जैसे हम तड़प रहे हैं अपने बच्चे के विरह में, तुम्हारे भी अपने बच्चे के विरह में तड़प तड़प के प्राण निकल जाएंगे। राम भगवान जब वनवास पर जाते हैं तो उनके प्राण निकल जाते हैं। तो सारी चीज़ें कर्म कर्म। अब कृष्ण भगवान भी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि इंसान अपने कर्मों को भोग रहा है, अपने नहीं तो अपने माता पिता के कर्मों को भोग रहे हैं। अब एक लड़की है, उसकी शादी होती है, घरेलू हिंसा चालू हो जाती है, वो तो नया ससुराल मिला है, सास ससुर वगैरह, फिर क्यों उसको परेशान किया जा रहा है? बचपन से तो वो मिले नहीं थे। तो ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन आता है, जन्म से आपको जो कोई भी मिला है माता पिता के रूप में, शादी के बाद नए रिश्तेदार मिलते हैं, या जीवन में जो कोई भी लोग मिलते हैं, ये वो लोग हैं पिछले जन्म में जिनको आपको दुख दर्द दिया था ना, वो भी मिलते हैं, जिनको खुशी दी थी ना, वो भी मिलते हैं। पति के रूप में शत्रु भी आ सकता है, पत्नी के रूप में शत्रु भी आ सकती है। पति और पत्नी जीवन साथी जो हैं 4 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है बहुत प्यार करने वाला पति या पत्नी, एक होता है ऋणानुबंधन, पैसा लेने वाले, है ना, जैसे दहेज के रूप में या एलिमनी के रूप में कुछ समय जीवन में रहते हैं पैसा निकालने के लिए, जिनको पिछले जन्म में पैसा लौटाया नहीं था वो पैसा लेने आते हैं। चौथा प्रकार का रिश्ता, तीसरे प्रकार का रिश्ता होता है ना प्रेम होता है ना नफरत होती है, केवल बच्चों के लिए, समाज के लिए, वो केवल दिखावा करने के लिए रहते हैं साथ में। और चौथे प्रकार का रिश्ता वो होता है जहाँ पे दुश्मनी होती है, शत्रु आपका पार्टनर होता है, वो आपको मार काट के ख़त्म कर देता है। तो 4 प्रकार के जीवन साथी के रूप में आपके पास पार्टनर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी। अब एक लड़की है, उसकी सास क्यों परेशान कर रही है? जब मैंने ये बात कह दी किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि कोई आपको दुख दर्द दे सके, आप अपने दुखों के स्वयं कारण हैं। अब अगर हम अपने दुखों के स्वयं कारण हैं तो कोई और आकर हमें दुख दर्द कैसे दे सकता है?
तो इसको समझाना चाहती हूँ। जैसे सीता जी हैं, सीता ये वाली जो स्टोरी है कि कुछ भी उनके साथ हुआ, किसी की बुद्धि फिरती है, तो हम रामचरितमानस से एक बात बताना चाहते हैं। जो हमारी जुबान है इस पर ये अपने आप नहीं बोलती है, सरस्वती जी आके बुलवाती हैं। तो भगवान और मन हमारा मन ये स्वयं नहीं चलता है। राम जब जिसका चित्त जैसा करते हैं ना, वैसा हो जाता है। ये मन भी राम के द्वारा ही चलता है, ठीक है। हम अपनी मर्जी से अपना मन भी नहीं चला सकते, ये भी राम के द्वारा चलता है। सारी घटनाक्रम जो है वो सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। हमारा भविष्य पहले से लिखा हुआ है। तो अब हमें ये बताइए, एक लड़की है, उसकी सास क्यों परेशान करती है? मान लीजिए पिछले जन्म में आप उसकी सास थी, आपने उनको परेशान किया, प्रताड़ित किया, आपकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है, अब दोबारा जन्म लेती हो, उन्हीं के घर पर उनकी बहू बनती हो, फिर वो आपको सास बन के परेशान करती हैं। पहला कारण ये हो सकता है। अब मान लीजिए आप उनकी सास नहीं थी, उस केस में क्या है, फिर क्यों परेशान कर रही हैं? तो इसका कारण है, शिव पुराण में वर्णन आता है, माता पिता के द्वारा किए हुए कर्म उनकी बेटी को भोगना पड़ते हैं, उनके बच्चों को भोगने पड़ते हैं। आगे की 3 पीढ़ियाँ बच्चों के बच्चे भोगते हैं। और गरुड़ पुराण में तो वर्णन आता है, आगे की 10 पीढ़ियाँ आपके द्वारा किए हुए कर्म भोगती हैं। अगर एक लड़की को उसकी सास परेशान करे, उसको ससुराल वाले परेशान करें, तो क्या कारण है? क्योंकि सास की बुद्धि सास नहीं चला रही, नंद की बुद्धि नंद नहीं चला रही, ये सास और नंद परेशान क्यों कर रही हैं? अगर कंडीशन बताती हूँ, मेरी बेटी है मान लीजिए, अगर मेरी बेटी को उसकी सास और नंद जब भी परेशान कर सकती हैं, हो सकता है पिछले जन्म में वो उनकी सास रही हो, उसने परेशान किया हो। अगर उसने ऐसा नहीं किया है, अगर मैं सास बन के अपनी बहू को परेशान करूँगी, तो मेरी जो बहू के आंसू हैं वो मेरी बेटी जो है उसको पीने पड़ेंगे। माता पिता के किए जो कर्म हैं वो बच्चे भोगते हैं। हर लड़की कहती है कि मेरे ससुराल वाले ख़राब हैं और मेरे मायके वाले अच्छे हैं। तो ससुराल वाले ख़राब हैं अगर हर लड़की के, और मायके वाले अच्छे हैं, तो ये ख़राब ससुराल वाले कहाँ से आ जाते हैं? क्योंकि एक मायके वाले तो ही ससुराल वाले बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी हैं कि हमने जैसे राधे राधे, जैसे हमने कर्म किए हैं उन्हीं का भुगतान हम कर रहे हैं, ठीक है। राधे राधे।